देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी से प्रयास कर रहे हैं टिकट के लिए, और सभी लोग प्रयास कर रहे हैं भारतीय जनता से टिकट के लिए। लगभग 6 लोग दावेदार हैं, जिसमें अमरीश जी हैं, अतुल जी हैं, और रितेश भाई साहब हैं, और शीला गुप्ता जी हैं, अंकुशराज विश्वकर्मा जी हैं, अमरीश गुप्ता जी हैं। सभी लोग प्रयास कर रहे हैं टिकट के लिए। हम भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारा कहना यही है कि जो मुझको टिकट मिलेगा तो हम लड़ेंगे, और नहीं हमको टिकट मिलेगा तो जिसको मिलेगा भरपूर तरीके से उसको चुनाव लड़ाएंगे नहीं, जिताएंगे भी। ये हम लोगों का वादा है। सभी कार्यकर्ता ठान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी हर हाल में जीतेगी। ये संकल्प है हमारा। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी नगर पालिका महमूदाबाद में है और इस वक्त जो है चुनावी माहौल है। प्रत्याशी जो है दावा कर रहे हैं विकास कार्यों को, मुद्दों को लेकर के। तो यहाँ हमारे साथ मौजूद है संजय वर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट का जो है दावा कर रहे हैं कि टिकट यदि इन्हें मिलता है तो ये यहाँ की जो जनता है उनके लिए क्या कुछ नया सोचा है। ये है घोषणा पत्र, जिसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो है मुद्दों पे बात करेंगे। और सबसे पहला इनका सवाल है कि नगर पालिका क्षेत्र में बारात घर की व्यवस्था करेंगे। बहुत सारे जो है घोषणा पत्र जारी किया है, तो हम इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि यदि यहाँ की जो जनता है वो इस बार यदि मौका देती है और इन्हें अध्यक्ष पद के लिए चुनती है तो क्या कुछ विकास कार्य मुद्दे लेकर आए हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आपने यहाँ की जनता के बीच में आप मैदान में उतरे हैं, तो क्या कुछ विकास के मुद्दे लेकर आ रहे हैं। विकास तो सबसे पहले तो जो समाजवादी के 2 साल लगभग समाजवादी के चेयरमैन रहे हैं, उनका कार्य बहुत अच्छा नहीं रहा है। इस सरकार से उनका तालमेल नहीं बिठा करके काम कर रहे थे, अपनी मनमानी कर रहे थे। जितनी रोडें भी बनी हैं सब एक तरफ बनती जाती है, दूसरी तरफ उखड़ती जाती हैं। बहुत अच्छा कार्य उनका नहीं रहा है। जैसे आपने इसमें दर्शाया है कि नगर पालिका क्षेत्र में बारात घर की व्यवस्था करेंगे। बिल्कुल, बारात घर की व्यवस्था करी जाएगी। और आपने इसमें घोषणा पत्र में दिया है कि नगर पालिका क्षेत्र में साफ सफाई व चूना छिड़काव आदि की व्यवस्था। ये तो पहले की जो चेयरमैन रहे, क्या ऐसा कार्य नहीं कराते थे क्या। नहीं कराते थे, जहाँ तहाँ नहीं भी कराते थे। कुछ लोग ऐसा करते हैं जैसे अपने चाहते लोगों काम करते हैं, बाकी क्षेत्र में हर एक को पता होना चाहिए। ये जितना आपने घोषणा पत्र में दिया है, ये सारी व्यवस्थाएं जो जनता के बीच में आप लाए हैं, जरा एक बार बताइए कि जनता आपकी बात को सुने भी। हम तो ये चाहते हैं, जैसे व्यापारी लोग हैं रात में दुकान बंद करके चले जाते हैं घर, जैसे उनके दुकानों में सीसी कैमरे लगे हैं तो दूसरी दुकान तक नहीं दिखता है। हम चाहते ये हैं कि पूरे नगर में सीसी कैमरे की व्यवस्था कराई जाए। सुना इसका प्रयास पहले किया गया, लेकिन क्यों नहीं हो पाया इसके बारे में जानकारी मुझको नहीं भी है। मैं चाहता हूं कि सीसी कैमरे लगवाए जाएं, उसका कनेक्ट जो है कोतवाली में कराया जाए। कोतवाली में इसकी मॉनिटरिंग हो, जिससे चोरी और इसका डर भय ख़त्म हो। जैसे बहुत जगह पर ऐसा हुआ है कि सोना चांदी दुकान है उसमें चोरी हो गई, कपड़े की दुकान है उसमें चोरी हो गई। ये सब दिक्कतों से जो है राहत मिलेगी। जो आपने घोषणा पत्र में कहा है कि इतनी सारी व्यवस्थाएं करेंगे, एक बार पढ़ के बताइए जरा जो घोषणा पत्र है। घोषणा पत्र में मेन चीज़ें हैं, बारात घर जैसे बनना है, बिल्कुल सही। सीसी कैमरा वाली जो बात कही वो है, और दूसरी चीज़ ये है जैसे रोड के किनारे रोड बनी है, रोड के किनारे पटरी नहीं बनी है, उससे कभी कभी वाहन नीचे उतरने से जो है लोग मोटरसाइकिल से गिर पड़ते हैं, बरसात में चाला हो जाता है। हम चाहते हैं कि रमकुंडा चौराहा से नूरपुर, रमकुंडा चौराहा से मोतीपुर, रमकुंडा चौराहा से बिस्वा रोड, और जो भी रोडें हैं नगर पालिका में, उन रोडों के साइड में इंटरलॉकिंग लगनी जरूरी है। अगला घोषणा क्या लिखा है उसमें। अगला है जो छोटे व्यापारी दुकानदार जैसे ठेला और ये सब लगाते हैं, सब्जी वाली दुकानें लगती हैं, तो हम चाहते हैं कि उचित व्यवस्था कहीं दूसरी जगह हट के की जाए, जिससे जो जाम लगती है वो उससे निजात मिले, और व्यापारी भी अपने छोटे छोटे जो व्यापारी हैं अपने भाई वो भी हैं, उनका भी रोज़गार चले, और उनका कैसे आगे बढ़ावा दिया जा सके वो पूरा प्रयास करेंगे हम।
अच्छा, महमूदाबाद में और भी हैं जो भाजपा से मैदान में आ रहे हैं कि हमें टिकट मिल जाए, और आप भी दावा कर रहे हैं। क्या लग रहा है, कितने % लग रहा है कि आपको टिकट मिलेगा और यहाँ की जनता इस बार आपको मौका देगी? हमें तो ये लग रहा है कि हम तो ये कह रहे हैं कि जितने लोग भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं सब कार्यकर्ता हैं, मेहनत किए हैं। टिकट पार्टी अपने विचार से देगी, किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, इस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। हाँ, मांग हम भी रहे हैं। तो यहाँ की जो जनता है इस बार, और भी लोग आ रहे हैं, जैसे कि अभी जो यहाँ पे चेयरमैन थे मोहम्मद अहमद जो समाजवादी पार्टी से थे, उनके निधन के बाद जो है उनके बेटे भी दावा कर रहे हैं, और भी लोग आ रहे हैं जो निर्दलीय लड़ना चाहते हैं चुनाव। यहाँ की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं आप? जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो है भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं, जिससे सरकार का और चेयरमैन का कनेक्ट बना रहे, तो काम डबल विकास होगा। क्योंकि अभी देख लीजिए 3 साल में माननीय विधायक जी ने कितना विकास किया है, माननीय सांसद जी ने कितना विकास किया है। सारी रोडों का आप देख ही रही हैं, चलती भी हैं। नूरपुर का पुल हो गया, ओवरब्रिज हो गया, बाईपास हो गया, बहुत से काम ऐसे हैं जो हुए हैं। हाँ, दुर्भाग्य हम लोगों का ये रहा कि अपने बीच में सांसद जी का जो है सीट चली गई अपने हाथ से, इसका दुख है हमें। जैसे कि जब कोई प्रत्याशी आता है तो दावे तो बहुत करता है, लेकिन बाद में वो जनता के बीच में नहीं रहता है। आप कितने % जनता के बीच में इन सारे मुद्दों पे आप खरा उतरेंगे? देखिए, हम प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकेगा उतना जनता के साथ करेंगे। देखिए, हमारी लान बनी है, लान की भी हम अभी कोरोना काल में लगभग चंद्रभूषण चाचा के वहाँ 2 महीने भोजन की व्यवस्था की गई थी। जो बाहर से लोग आते थे या सर्विसमैन थे, उनकी भोजन की व्यवस्था कराई जाती थी। हम बिल्कुल ये कर दिए थे, फेसबुक पर डाल दिए थे कि किसी भी बाहरी व्यक्ति आ रहे हैं तो लान में हमारे पास 9 कमरे हैं, खाली हैं, खाना और रहने की सारी व्यवस्था की जाएगी। और लगभग हम अपनी लान में 500 शादियाँ जो सरकार द्वारा कराई जाती हैं उसमें भी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया है। और हो सकता है जैसे कोई गरीब समाज सेवा कर रहे हैं राजनीति में। इससे पहले आपने दावा किया टिकट का? नहीं, इसके पहले 17 में दावा किया था, तो हमारे बड़े भाई मोहन बारी जी को टिकट मिला था। हम उनको चुनाव लड़ाए थे साथ में लग करके। दुर्भाग्य था नहीं जीत पाए, लेकिन दोबारा अमरीश गुप्ता जी का चुनाव टिकट हुआ, हम टिकट नहीं मांगे थे। अमरीश जी को भी हम चुनाव लड़वाने में जो कार्यकर्ता थे सब लगे उनके साथ में, लेकिन वो भी चुनाव नहीं निकल पाया क्योंकि कुछ लोग जो है निर्दलीय प्रत्याशी लड़ गए जो टिकट मांग रहे थे, इसकी वजह से सीट हार गई। दूसरी चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब सबका अधिकार होता है। हर कार्यकर्ता यही चाहता है कि पार्टी में मेहनत करूँ, आगे बढ़ूँ, ठीक। और ये नहीं है कि राजा की राज नहीं है कि मैं राजा हूँ तो मेरा बेटा भी राजा बनेगा। यदि आपको भारतीय जनता पार्टी जो आप पे विश्वास जताती है तो यहाँ की जनता आपको चुन भी लेती है, तो पार्टी के प्रति आपकी क्या भूमिका रहेगी? पार्टी की तरफ भूमिका हमारी जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी है। 7-8 सालों से हमारे पास लान है, तो बिल्कुल ये मान लीजिए कि बीजेपी की लान है। सारे कार्यक्रम सभी पदाधिकारियों का सम्मान किया है। सदैव चाय पानी की हम व्यवस्था लान पे की है। प्रयास हमारा अच्छा रहता है, चाहे पवन सिंह जी का MLC का चुनाव हो, पूर्ण तौर से जहां हमने लड़ाया है चुनाव, जितना हो सकता है उतना मदद किया है। पार्टी का सपोर्ट कब से करें, कब से राजनीति में है आप? पार्टी राजनीति में तो हम सन 98 से हैं। इसके पहले भाजपा पार्टी का कब से आप समर्थन? भाजपा पार्टी में हम पहली वोट, दूसरी वोट भारतीय जनता पार्टी। वैसे भारतीय जनता पार्टी की यदि बात करें तो जो सरकार की जो योजनाएं हैं, कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार जो दावे करती है, चाहे वो आवास हो, चाहे वो पेंशन हो, बहुत सी सड़कें बन गई हैं। कुछ सड़कें ऐसी भी हैं जो वहाँ पे अभी तक नहीं बन पाई हैं, लेकिन कुछ सड़कें ऐसी हैं जैसे कि अभी सावन का महीना चल रहा है, कांवड़ियाँ निकल रहे हैं। इससे पहले जब कांवड़ियाँ निकलते थे तो गिट्टी जो है पैरों में लगती थी, लेकिन इस बार जो माहौल है, कांवड़ियाँ निकल रहे हैं, बराबर जा रहे हैं, जो व्यवस्थाएं हैं उनके लिए जगह जगह की जा रही है। क्या इससे पहले व्यवस्थाएं होती थी कांवड़ियों के लिए? नहीं, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से ही होती रही हैं। इसके पहले तो आप जान ही रही हो, बस खाली एक वर्ग के लिए विशेष कार्य किया जाता था।
और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी वर्गों के लिए काम करती है। जो रोड बनी है तो उस पर ये नहीं है कि हिंदू निकलेगा मुस्लिम नहीं निकलेगा, सब निकलते हैं और सबके सम्मान, सबका साथ सबका विकास के साथ हमारा नारा पार्टी का है, उसी के साथ इस हम बार देख सकते हैं कि संजय वर्मा जो है नगर पालिका महमूदाबाद अध्यक्ष पद के लिए जो है प्रत्याशी हैं और भाजपा से टिकट मांग रहे हैं। यदि इन्हें टिकट मिलता है और भारतीय जनता पार्टी इन पे विश्वास जताती है और यहाँ की जनता यदि बिजी बनाती है तो ये क्या कुछ विकास के मुद्दे लेकर के आए हैं, घोषणा पत्र जारी किया है। तो अगली रिपोर्ट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं।